जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल HK47 स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो हम बताने वाले हैं अभ्यास 4C। अभ्यास 4C में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कक्षा 8 का चैप्टर है अभ्यास 4C। आइए अभ्यास 4C में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जिस तरह के भी क्वेश्चन बनेंगे, सभी क्वेश्चन को डिस्कस। यहाँ से जो सबसे पहले क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ दे दिया है 5 7 6 0 0 0 0। अब इस क्वेश्चन को क्या देगा, वैज्ञानिक रूप में लिखिए। इससे पिछले वाले कक्षा में, कक्षा 7 में आपको यही चीज वैज्ञानिक रूप में लिखिए पूछ रहा था, लेकिन जो अभ्यास 4C है इसमें आपका यही चीज किसमें है, मानक रूप में लिखना है। मानक रूप और वैज्ञानिक रूप सेम ही होता है। इसको मानक रूप या वैज्ञानिक रूप कैसे लिखेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले एकदम आसान सा ट्रिक है, देखिए मानक रूप या वैज्ञानिक रूप यही कहता है कि दशमलव हमको कहाँ लाना होता है, एक स्थान पर। अब एक स्थान पर दशमलव लाने के लिए पीछे से संख्या को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर दशमलव लाना है, कितने आए हैं 9, तो लिख सकते हैं 5.76 इंटू 10 की पावर 9। क्या लिख सकते हैं 5.76। इसके बाद जो भी संख्या आती है हम लिख सकते हैं तो 76 लिख देंगे इंटू जितनी बार गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आने में कितने 9, तो 10 की पावर 9। अब इसमें कितने लोग कंफ्यूजन होते हैं कि 10 की पावर क्यों 9 है, तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 9 इसलिए है क्योंकि एक का किसी संख्या में गुना कराएंगे तो वही संख्या मिल जाएगी, और 0 की पावर 9 यानी 0 को 9 बार लिख देंगे और फिर अटैच कराएंगे तो 2 बार बाहर होके आपको यही मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्या है, एक का इसमें गुना कराएंगे यही संख्या आएगा, 9 बार 0 लिखेंगे तो 2 बार दशमलव कहाँ आएगा, इधर लेके आएगा, यानी यही चीज निकाल के कहाँ ला देगा, दशमलव लास्ट में। कहने का मतलब क्या है, इसी चीज का अगर हम विस्तार करते हैं समझिए 5.76 10 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, 1, और ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं, क्लियर है। ये दशमलव यहाँ देखिए 2 स्थान पर है, 2 0 को हम गायब कर देंगे तो लिख सकते हैं 5 7 6 और दशमलव आ गया इधर, और ये पूरे 0 यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 0 हम यहाँ पे लिख देंगे 4 3 7। अब यहाँ से काउंट करिए 7 0 इससे पहले था 3 3 6 1 7, आपको यही से फिर यहीं पर चल के आ गए इसी को, यानी इसको जो बनाने के लिए जो प्रोसेस किया गया है, अगर इसमें कोई दशमलव नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसको जब हम मानक रूप में बनाएंगे तो कहाँ लाएंगे, दशमलव एक स्थान पर ला देंगे, यानी पीछे से संख्या को हम काउंट कर लेंगे और दशमलव एक स्थान पर आके जितनी बार काउंटिंग है 10 की पावर उतना करके लिख देंगे। आइए एक क्वेश्चन और लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 6 7 6 2 5 0 0 0 0, 4 बार 0 दिया। अब देखिए मैंने बताया इसको मानक रूप लिखने के लिए या वैज्ञानिक रूप लिखने के लिए पीछे संख्या कर लेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक एक स्थान, दशमलव के एक स्थान तक लाना होता है, यानी कितनी बार में 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार में 8 बार में लिखेंगे 6 दशमलव, क्योंकि दशमलव यहाँ ला दिए 7 6 2 5 इंटू 10 की पावर कितना 8, ये प्लस करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर मानक रूप में चेंज हो गया। ये सामान्य रूप में दिया, इसको हम मानक रूप में चेंज करें। एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है 5.67 इंटू 10 की पावर मान लीजिए 3 दिया, 5.67 10 की पावर कितना दिया है 3 दिया है।
अब यहाँ से ये क्वेश्चन दे दिया, इसको कह रहा है मानक रूप में है, इसको सामान्य रूप में लिखिए। तो सामान्य रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3 जीरो है तो दशमलव को उल्टा काउंट करेंगे पीछे से, दशमलव को कहाँ जाएंगे पीछे, सामान्य रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ यानी 2 अंक पहले से ही आएंगे, यानी 2 जीरो इसमें से कम हो जाएंगे, बच क्या गया 1 जीरो, यानी लिख सकते हैं 5 6 7 और 1 जीरो बचा है तो 1 जीरो लिख सकते हैं। क्लियर है। इसी चीज को क्या कर दिए सामान्य रूप में, ये दिया है इसको सामान्य रूप में। अगर इसी को फिर से मानक रूप में चेंज करेंगे तो गिनेंगे 1 2 3, यानी फिर से यहीं पहुंच जाएंगे 5.67 इंटू 10 की पावर 3। एक क्वेश्चन और आपका बनता है जो कि माइनस में बनता है। मान लीजिए कुछ ऐसे दे रखा है आपका 7.37 इंटू 10 की पावर -3। अभी क्या आता है यहाँ पर प्लस दिया था, यहाँ पर अब की बार क्या दे दिया है माइनस दे दिया है। यहां से इसको क्या सामान्य रूप में लिखिए। अब इसको सामान्य रूप में लिखने के लिए आगे आगे काउंटिंग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, प्लस के था तो पीछे काउंटिंग लगाए हैं, ये माइनस का है तो आगे काउंटिंग करेंगे। अब आगे काउंटिंग मतलब क्या हो गया, दशमलव को आगे लेके आएंगे। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पर 3 स्थान पर आगे ले जाना है, तो पहला 1 हो गया 2 3, यानी 2 जीरो आपके पास जाएंगे, लिखेंगे 1 2 और 7 3 7, दशमलव यहाँ आ जाएगा 0। कैसे दशमलव यहाँ पर आ गया, -3 चल रहा है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, माइनस का 3 आ गया दशमलव और उसके पहले 1 जीरो लगा देते हैं। ये आपका क्या हो गया सामान्य रूप। क्लियर है। तो क्वेश्चन यही 3 तरह के बनते हैं। अभ्यास पोथी में इन्हीं 3 चीजों का जिक्र किया गया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभ्यास पोथी में बात कर ले पहले क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यही चीज है, निम्नलिखित कथनों को मानक रूप बोल दे यार। क्वेश्चन में देखिए क्या, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतना दिया किलोमीटर है। अब इसका हमको मानक रूप लिखना है, लिखेंगे मानक रूप बराबर, मैंने बताया काउंट कर लेंगे। मानक रूप का मतलब दशमलव यहाँ लाना है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 11, यानी लिख सकते हैं हम 1.496। जहां तक अंकों में है लिख लेंगे इंटू 10 की पावर काउंट कितना किए थे 11, ये सब काउंट करके लिख लेंगे। किलोमीटर है तो क्या लिख देंगे किलोमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग ये दिया है, इसको भी हमको क्या लिखना है मानक रूप में, मानक रूप। अब मानक रूप में काउंट कर लेंगे, दशमलव हमको लाना है 3 के बाद, यानी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख सकते हैं 3 दशमलव, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव 8 4 4 7 सॉरी 6 7 इंटू 10 की पावर क्या मिल जाएगा 8 किलोमीटर। किलोमीटर ये आपका आंसर। कुछ भी नहीं किए, केवल गिन लिए 3 3 6 2 8, एक स्थान लगा दिए हैं। जहां तक अंकों में है लिख लेते हैं, बाकी इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 8 प्लस की 8। क्लियर है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग में देखिए, सूर्य की औसत त्रिज्या ये दिया है किलोमीटर, ये आप उससे भी लगा सकते हैं। काउंट कर लेंगे, मानक रूप लिखना है, ठीक है, मानक रूप बराबर 4, देखिए 1 2 3 4 जीरो है, यहाँ से 5 6, यहाँ तक आएंगे दशमलव यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे 6.95 इंटू 10 की पावर कितना प्लस का 6। किलोमीटर है तो किलोमीटर में लिख लेंगे, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर घ की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए थोड़ा सा ये पॉइंट पहले ही दे दिया है,
इसमें क्या करा है, कंप्यूटर चिप पर एक तार का व्यास 0.000005 लिखा है, 3 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सिंपल काम करेंगे। दशमलव हमको कहाँ ले जाना, अंकों में, यानी एक अंक तक, तो 3 तक आएगा। दशमलव कहीं यहाँ कहीं आएगा, इसके पीछे अगर लिख दे 3.00, इससे कोई मतलब है नहीं। दशमलव के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। यानी इसी चीज को हमको किस रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप। दशमलव कहाँ ले जाना है, एक स्थान पर, यानी यहाँ पर 3 के बाद तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 3 इंटू 3 तक ले जाना है, क्योंकि 3 एक ही अंक है, किसी के बीच में नहीं। 3 तक इंटू 10⁻6, लेकिन किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि जब इधर से इधर आते हैं तो चिन्ह क्या होगा, इसका 10 की पावर का चिन्ह प्लस होगा, और जब इधर से इधर जाएंगे तो 10 की पावर का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। आसान सा तरीका है। इधर से जब इधर दशमलव को लेके आएंगे आगे की तरफ, तो क्या होगा, चिन्ह हमारा 10 की पावर प्लस होगा, और जब अंदर से बाहर की तरफ ढकेल के ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर अंगा की बात कर रहे हैं। एक जीवाणु का आकार 0.0000 दिया। मानक रूप लिखना, लिखेंगे एक लाइन मानक रूप। मानक बराबर हमको कहाँ ले जाना, ढकेल के पीछे ले जाना, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ गया, यानी 5 इंटू 10 की पावर क्या, 7, किसमें, माइनस में। माइनस में यहाँ देखिए मीटर लिखा, तो मीटर लिखेंगे, ये मीटर में है तो हम क्या लिखेंगे, मीटर। मीटर, ये आपका आंसर की बात करें। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0 इतना दिया है कूलाम होता है, ये चीज तो क्लियर है। इसको भी सेम कहां तक ले जाएंगे, यहाँ दशमलव इसके बीच में ले जाएंगे। मैंने बताया कि दशमलव क्या है, दो संख्याओं के बीच में, और जहां से संख्या क्या हो शुरू होती है उसके एक बार। यहां से देखिए, यहां से काउंट करेंगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, और एक अंक ये वाला ले लेंगे, यानी दशमलव हमको यहाँ लाना है, तो 19 लिख सकते हैं। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, मानक रूप बराबर 1.6, दशमलव इसके बीच में ला दिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्यों, क्योंकि बाहर, अंदर से हम बाहर की तरफ ले जाना, तो क्या हो जाएगा, -19। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। -19 गुलाम में दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे गुलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले में आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का लास्ट देखिए, 1 माइक्रोन 1/, इतने मीटर के बराबर होता है। इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ देखिए एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, मानक रूप में लिखने के लिए, मानक रूप लिख लिए, बराबर 1/, यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। घातांक में अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यानी इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, मीटर में दिया है, मीटर में लिख लेंगे। यानी इसका आंसर 1 × 10 की पावर -6 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके आगे एक रहा होगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे, वही चीज ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। या एक नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, निम्न कथनों को सामान्य रूप में लिखिए। ये आपका एक कथन दिया, आपका एक क्वेश्चन दिया है, इसको किस रूप में लिखना है, सामान्य रूप में। एक पादप कोशिका की माप बराबर क्या दिया है, 1.275 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। इसको किस में लिखना है, सामान्य रूप में।
सामान्य रूप में लिखेंगे सामान्य रूप। अब सामान्य रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 की पावर क्या दिया है -5, और मैंने बताया जब -5 हो तो आगे लेके आएंगे कितना 5 बार, तो लिखेंगे गिनेंगे यहाँ से 1, पहले तो 1 हो गया। अब कितने जीरो और आ जाएंगे, 4 जीरो और आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 5, 1 और फिर 4 जीरो, तो कुल मिला के 5, यानी लिखेंगे 1 2 3 4 जीरो और 1, दशमलव आगे लिख चले हैं, यानी दशमलव यहाँ पर आ गया 0। इसके बाद जो अंक है लिख देंगे 275। क्लियर है? देखिए एक बार देखिए 1.275 इंटू 10 की पावर -5 मीटर दिया है। सामान्य रूप में लिखना है, सामान्य रूप में काउंट करेंगे 5 बार आगे, 1 2 3 4 5, तो 1 तो पहले ही दे दिया है, इसके पहले क्या आएंगे 4 जीरो और आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। क्लियर है? उसी चीज को हम क्या लिख देंगे 4 जीरो, और ये आपका क्या हो गया आंसर। माइनस का है तो आगे आएगा, प्लस का है तो पीछे जाएगा, सिंपल। यहां भी देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है पावर -6। क्वेश्चन देखिए, एक लाल रक्त कोशिका की माप 7 × 10 की पावर -7 मीटर है, इसको किस में लिखना है सामान्य रूप में, सामान्य रूप। अब सामान्य रूप में लिखना है तो कितनी बार काउंट करेंगे 6 बार, तो एक बार यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 5 बार, लिखेंगे 1 2 3 4 5 जीरो और 7 दिया है 6 बार हो गया। इसके पहले क्या लगाएंगे दशमलव और ये 1 जीरो लगा देंगे, ये आपका क्या हो गया सामान्य रूप, इसको कह देंगे आंसर। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ग में देखेंगे, एक कंप्यूटर चित्र पर एक तार का व्यास 3 × 10 की पावर -6 मीटर, बात तो वही है कितनी बार 6 है तो यहाँ से गिनेंगे 1, यानी कितने जीरो लगा देंगे सामान्य में 1 2 3 4 5 जीरो, और उसके बाद क्या आएगा 3, 6 बार होगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। मीटर में है जिसमें दिया वो लिख देंगे, मीटर में था मीटर में लिख देंगे, ये भी मीटर में था मीटर में लिख देंगे, ये भी मीटर में मीटर में, ये आपका आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ में देखेंगे, एक सामान्य कागज की मोटाई 8 × 10 की पावर -5 मीटर, बात तो वही है, 5 बार काउंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे 5 बार, यानी 4 बार जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 और एक बार अंक दिया है इसको लिख लेंगे, और यहाँ पर कहीं दशमलव रहा होगा, मीटर में है तो मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बेहद आसान है, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर अंक देख लीजिए, पृथ्वी का व्यास बराबर क्या दिया है 1.2756 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। अब किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इस चीज को, यहाँ पे देखिए प्लस की 7 दिया है, प्लस की 7 का मतलब हम पीछे जाएंगे, माइनस का दिया था तो हम आगे आए थे, अब हम कहाँ जाएंगे पीछे, दशमलव को पीछे ढकेल के ले जाएंगे, यानी लिख सकते हैं इस चीज को 1 को लिख लिए, 4 बार पीछे जाएंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 बार पीछे जाएंगे, यानी 10 में से 4 पावर कम हो गए, हट गए, क्योंकि 4 बार हम पीछे चल गए, 2 7 5 6, ये आपका सामान्य रूप, 4 बार पीछे चल गए, 10 की पावर कितने बच गए 3, क्योंकि 4 3 क्या होते हैं 7, तो 10 की पावर 3 कितनी बार लिख लेंगे 3 जीरो, यही तो होता है 10 की पावर 3। किलोमीटर में है तो लिख लेंगे किलोमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से देखिए, काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 बार हम चले गए, यानी 4 जीरो इसमें से कम कर लेंगे, 10 की पावर 4 को हम कम कर लेंगे, 3 बार बच गया, वही चीज हम गिन के लिख दिए, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो कह रहा है क्वेश्चन, सूर्य का व्यास
1.4 इंटू 10⁹ किलोमीटर और पृथ्वी का व्यास 1.275 इंटू 10⁷ किलोमीटर है। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व। सूर्य का व्यास क्या दिया है? सूर्य का व्यास बराबर 1.4 इंटू 10⁹ किलोमीटर। क्लियर है? पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास बराबर क्या दे रखा है? 1.2756 इंटू 10⁷ किलोमीटर है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य के व्यास की पृथ्वी के व्यास से तुलना कीजिए, एक अनुमानित मान दीजिए। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है? एक अनुमानित मान देने के लिए क्या करेंगे? सूर्य का व्यास का पृथ्वी के व्यास से तुलना करेंगे, यानी लिखेंगे सूर्य का व्यास माइनस पृथ्वी का व्यास। सूर्य के व्यास में से पृथ्वी के व्यास को हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। क्या हो जाएगा? तुलना हो जाएगा। बराबर क्या लिखेंगे? 1.4 सूर्य का व्यास क्या दिया? 1.4 इंटू 10⁹ किलोमीटर। क्लियर है? माइनस क्या घटाना? 1.2756 इंटू 10⁷ और इसको कर लेंगे कोष्टक में, किलोमीटर में है, किलोमीटर। क्लियर है? अब इसको क्या कर लेंगे? देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 10⁷ को हम कॉमन कर लिए, यहां से 10⁷ बाहर आके क्या मिल जाएगा? 1.4 इंटू 10⁵ मिलेगा। 7 बाहर आ गया, 2 बार बच जाएगा, माइनस 1.2756। ये 7 बाहर हो गया, किलोमीटर है, किलोमीटर लिख लेंगे। यहां से इसको एक लाइन सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे 10⁷ और इस 2 जीरो से इसमें गुणा कराएंगे तो 1 जीरो से गुणा कराएंगे 14 हो जाएगा, और 1 जीरो अभी बचा है तो पीछे लगा देंगे 140, माइनस 1.2756 किलोमीटर है, किलोमीटर। अब 140 में से 1.2756 को हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। घटाने का तरीका क्या होना चाहिए? 140.00 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जहां पर दशमलव है उसी के साथ दशमलव यहाँ है, इसके पर 1 दिया है, इसके बाद क्या दिया है? 2 7 5 6। अब जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे, घटा देंगे। क्लियरली घटा लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए ध्यान से, यहाँ मिलेगा आपको 4, यहाँ मिलेगा 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ 9 में 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा कितना? 7। दशमलव सीधे है तो सीधे बता देंगे। अब यहाँ भी 9 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 8। इसके अगले में यहाँ पर 3, क्योंकि इसने एक हासिल दे दिया था 3, और इसके पहले 1, यानी हमको मिल गया है 138.724। क्लियर है? इनटू 10⁻। ग्रुप ये कहता है कि दशमलव कहाँ होना चाहिए? एक स्थान पर। अब दशमलव को पीछे से लाएंगे, पीछे से लाने का मतलब क्या होता है? आपकी चीजें क्या हो जाएंगी? प्लस में। जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होती है? माइनस में होती है, और जब पीछे से आएंगे तो क्या होगा? प्लस। यानी लिखेंगे क्या? 1.38724 है इंटू 10⁻, क्या हो गया? 2। जब पीछे से इधर आते हैं तो पावर प्लस होता है, और जब इधर से इधर जाते हैं तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। एक लाइन और सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा? 1.38724 इंटू इसका इसमें गुना करा लेंगे, 10⁻ क्या हो जाएंगे? पावर गुना में जुट जाएंगे 9। किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिख लेंगे सब में। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हल हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दिया 1.496 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या दिया है 3.84 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या हो रहा है कंडीशन देखिएगा, कंडीशन क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य है ये आपका, जब इसमें सूर्य ग्रहण लग रहा है उस समय क्या हो रहा है, पृथ्वी के बीच यानी इन दोनों के बीच क्या आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाते हैं। देखिए तो अच्छे बना देंगे चंद्रमा को, ठीक। सूर्य और चंद्रमा के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। उस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी, चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लिख लेंगे, सॉल्व। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी क्या दे रखा है 1.496 इंटू 10⁻11 किलोमीटर है, किलोमीटर। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बराबर क्या दे रखा है 3.84 इंटू 10⁸8 किलोमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में एक संकेत के रूप में क्या दिया है, यहाँ पर संकेत लिखा है। संकेत में क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में से, अब एक बात कॉन्सेप्ट में डाल दीजिए कि जहां भी में से रहेगा उसी में से सब काम होना है। जैसे आपकी मम्मी कहती है कि बेटा घर में से ये सामान लेते आओ, ग्लास लेते आओ, तो घर में से ही जाते हैं आप, जिस सब में से लगा है, जहां में से का कॉन्सेप्ट दिख जाए ये समझ जाइए कि इसी में से, यानी इसी में से किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे। क्लियर है। में से मान लीजिए मैं कह रहा हूँ जाइए बैग में से 10 रुपये निकाल के लाइए, तो आप बैग में से ही जाके 10 रुपये निकाल के लाएंगे, यानी जिसमें से कह रही में से लगा है इसी में से हम इसको घटा देंगे। घटाइए, सूर्य यहाँ से देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लिखेंगे एक लाइन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, माइनस किसको करना है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को लिखेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, क्लियर है। अब इसी चीज को हम बराबर में करके लिख देंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या दे रखा है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 किलोमीटर है, माइनस पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दे रखा है आपका 3.84 इंटू 10⁸, और दोनों ही किलोमीटर में है तो किलोमीटर को हम कर लेंगे बाहर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 10⁻11 10⁸ दोनों में एक जैसा है, कॉमन कर लेंगे, क्या मिल जाएगा 10⁸। सबसे कम वाली पावर को हम कॉमन कर लेते हैं, मिल जाएगा क्या हमको 1.496 इंटू 10⁸, इसमें निकाल दिए हैं, मिल गया कितना 3 माइनस 3.84 इंटू, सॉरी यहाँ पर ये बाहर हो गया, खत्म हो जाएगा, किलोमीटर है। अब यहाँ से एक लाइन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 10⁸। यहाँ दशमलव को हमको ले जाना है पीछे क्यों ले जाना है, क्योंकि घात प्लस में है, और जब प्लस में है तो दशमलव पीछे जाता है। दो कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब घात प्लस में हो और दशमलव को ले जाना हो तो पीछे जाता है इस साइड, और जब घात माइनस में हो तो दशमलव को
ले आना होता है तो आगे साइड के लाते हैं। क्लियर है? घात माइनस हो तो दशमलव को आगे साइड ढकेल देंगे, घात प्लस हो दशमलव को पीछे भगा देंगे। क्लियर है? यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 बार इसको भगा देंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर दशमलव कहीं, यानी 1496 दशमलव इसके बाद आएगा, इससे कोई मतलब है। माइनस क्या मिल गया, 3.84 किलोमीटर। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे। घटाने का कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या चीज है। ऐसे घटाएंगे 1496 में से क्या घटाना है हमको, 3 पॉइंट, तो हम 3 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट यहाँ लगाएंगे 48। क्यों? क्योंकि हमारा दशमलव यहाँ है, इसके लिए दशमलव के सामने ही लिखते हैं। अब घटा लेंगे, घटाने के लिए यहाँ लगाएंगे 0, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 8 घटाएंगे 1, ये दशमलव सामने है लगा देंगे, यहाँ 5 बचा। क्यों? क्योंकि इसने हासिल दिया था। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 9, 4, 1, यानी जो आपका यहाँ से मिल जाएगा 149.16 सॉरी 149.216 इंटू 10 की पावर क्या मिल गया, 8 मिल गया, 10 की पावर। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 149.16 इंटू 10 की पावर 8। अब हम दशमलव को आगे ले जाएंगे, यहाँ से देखिए, अभी इस चीज को हम क्या किए थे, पीछे किए थे, तो ये आपका पावर हट गया था, ये 3 आपका गायब हो गया था, इसको पीछे ले गए थे। अब इसको आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, तो क्या लिख लेंगे 149.216। और कितनी बार आगे ले जाना, 1, 2, 3, तो दशमलव एक स्थान पर। घातांक यही कहता है कि दशमलव एक स्थान पर रखना है, यानी 3 बार हम आगे ले गए, हमको क्या मिल गया 10 की पावर 3, और ये पहले से दे रखा है 10 की पावर 8। यहाँ 10 देखिए, अभी इस चीज को हम पीछे ले गए थे तो ये पावर गायब कर दिए थे, लेकिन अभी यहाँ 3 को आगे ले जाएंगे तो पावर को क्या कर देंगे, ला देंगे। यानी अब आपका जो मेन आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1.49216 इंटू 10 की पावर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा 11। यहाँ 10 है, यहाँ 10 बेस सेम है, तो इसकी पावर जुड़ जाते हैं। कैसे, जब बेस है सेम होती है तो इसके पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुणा करा रहे होते हैं। जैसे x का x में जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x²। इससे पहले जो हुआ है यही हुआ होगा, एक पावर दोनों को मिला के लिख लिए। तो यही काम होता है, 10 से में उतार लिए, इन दोनों की पावर को ऐड कर लिए, ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।